हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ क्लासेस में। मैं सुजीत कुमार आज आपको बताने वाला हूं संख्या पद्धति चैप्टर का पार्ट 3, जिसका टॉपिक है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। दोस्तों देखते हैं का पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हो गई a और दूसरी संख्या हो गई b, जिसमें से a क्या है, ये बड़ी है b से। तो सवाल के अनुसार कह रहा है कि इनका जो योग है, मतलब a में b को यदि जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। और इन्हीं का जो अंतर है दोस्तों, वो कितना कह रहा है, 14 है। तो इस तरह के सवाल एकदम इसी तरह से सटीक लगा लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। b से b कट जाएगा, 2a बराबर कितना आ गया, 2a बराबर आ गया आपका 60। 2 से काट देंगे इसको 30 बार में, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 30। a का मान कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का जो योग है उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दो संख्या है, मान लिया हमने संख्याएं हो गई a और b, और कह रहा है कि जो छोटी संख्या है वो 10 है, मतलब b का मान 10 दे दिया है, b का मान 10 दे दिया, a का मान नहीं मालूम है हमें। सवाल के अनुसार कह रहा है कि a में यदि हम लोग इस 10 को जोड़ते हैं तो ये जो है इनके अंतर का दोगुना है, मतलब कि इसी का जो अंतर है, a में से 10 को जब घटा रहे हैं तो इसके दोगुना के बराबर ये है। तो a प्लस 10 यहाँ पर हो गया, 2 का गुणा कर देंगे अंदर, 2a माइनस 20 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देते हैं, ये आएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये जब इधर जाएगा उधर जाएगा तो 2a में से घट जाएगा, केवल a बचेगा। और ये 20 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 के बराबर हो जाएगा। a का मान 30 आ गया। यही पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम आसान सवाल है। दो संख्याएं हैं, हमने मान लिया कि संख्याएं a और b हैं, जिनमें से a क्या है, बड़ी है b से, और उसके बाद a का मान दिया है कि बड़ी संख्या जो है वो 680 है। और 680 में से यदि हम b को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 137 आ रहा है। ये सवाल के अनुसार देखते हैं भैया, b को ले चलते हैं इधर, 137 को इधर ला देते हैं, तो b बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 680, और इसमें से हम सीधे सीधे घटा देते हैं यहीं पर 137 को, क्योंकि 137 इधर आएगा तो माइनस ही होगा। घटा देते हैं, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। मतलब जो छोटी संख्या है b, उसका मान है 543। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है। यदि उनके योग का 11वां भाग 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए हमने मान लिया कि दो संख्याएं a और b हैं। अब कह रहा है कि इनका जो अंतर है, मतलब a में से b को घटा रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और दिया है, वो क्या कह रहा है कि इनके योग का 11वां भाग, तो योग कितना होगा दोस्तों, a प्लस b होगा, का 11वां भाग का मतलब कि इसके बटा में 11 कर देंगे। ठीक, कितना के बराबर है दोस्तों, 5 के बराबर है। तो यहाँ से निकल जाएगा a धन b बराबर, ये इधर गुणा हो जाएगा, 11 25 कितना हो गया, 55 हो गया। तो एक समीकरण ये हमारा तैयार हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर किए थे। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि a माइनस बी बराबर कितना के, 15 के। ये दूसरा समीकरण है। अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा 2a बराबर 55 में 15 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 70 होगा। 2 से काट देंगे इसको, 35 बार में कट जाएगा। a बराबर कितना आ गया, 35। तो a बराबर जब 35 आ गया
तो इसी ए का मान हम लोग रख देते हैं इसी समीकरण में, चाहे इस समीकरण में किसी में भी रख देंगे। तो 35 माइनस बी बराबर 15 के। ठीक, तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, b उधर चला जाएगा, इधर 35 में से 15 घट जाएगा, तो b का मान सीधे सीधे कितना आ जाएगा 20। मतलब पहली संख्या 35 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 20 होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, हमने मान लिया कोई धनात्मक संख्या हमारी है a, और कह रहा है कि यदि a में से हम लोग 10 को घटा दें तो उस संख्या के व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब संख्या का उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रम का कितना गुना प्राप्त होता है 75 गुना प्राप्त होता है। 75 से गुणा कर देंगे। अब कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा a ऋण 10 बराबर 75 बटा में a के। ठीक है, अब इस a का गुणा करेंगे इधर, तो a स्क्वायर ऋण 10a बराबर 75 हो जाएगा। अब यहाँ से a स्क्वायर ऋण 10a माइनस 75 बराबर 0 कर देते हैं। तो दोस्तों ये बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि यहाँ पर जो गुणांक होता है और यहाँ पर जो संख्या होती है, इसका आपस में गुणा किया जाता है, और जो गुणा करने पर आता है उसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि ये बीच वाली संख्या हमें मिले। तो देखिए 75 का गुणा एक के साथ करेंगे, कुछ गुणांक नहीं तो एक मान लेंगे, तो 75 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। 75 का गुणनखंड करते हैं, 5 से काटते हैं इसको, तो ये कितनी बार में कटेगा 15 बार में कटेगा। फिर 5 से काट देते हैं, कितनी बार में कटेगा दोस्तों 3 बार में कटेगा। फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 हो गया। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग 5 3 15 और ये 5, मतलब 15 ऋण 15 और धन 5 में यदि इसको तोड़ देते हैं हम लोग, तो ऋण 10 हमको ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। देखिए इसको हल करते हैं, तो ये बनेगा दोस्तों a स्क्वायर ऋण 15a और धन 5a ऋण 75 बराबर 0 के। दो पद एक साथ ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन है a, तो बच जाएगा a ऋण 15, और यहाँ पर 5 कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा a ऋण 15 बराबर 0 के। यहाँ से देखिए a ऋण 15 कॉमन है, तो a ऋण 15 हमने कॉमन ले लिया, दूसरा ब्रैकेट में बच गया a धन 5 बराबर 0 के। तो लिखेंगे यदि a ऋण 15 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 15 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि वो जो संख्या होगी कितनी होगी 15 होगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।